परेशान हैं, चिंता में हैं, लेकिन अपनी परेशानी को लोगों के सामने बोलना बहुत गट्स की बात है, जो सबके अंदर नहीं होती। क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरे के सामने मन से या शरीर से कमज़ोर होना नहीं चाहता। तो मैं उस शख्स के लिए सबसे पहले तालियां बजाना चाहूँगी और आपसे भी उम्मीद करती हूँ उनका हौसला अफजाई करें। और दीपक जी, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ, जो कि अभी अभी रेलवे में इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए हैं। दीपक जी, आप यहाँ आ जाइए। ये पिछले 3 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है आज हम लोग खासकर अपने हॉस्पिटल में मना रहे हैं, क्योंकि इसका जो थीम है वो यही है कि कार्यस्थल पे मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा अगर आप देखें जो कार्यभार यानी वर्क प्रेशर होता है वो हेल्थ प्रोफेशनल को होता है, वो या पैरामेडिकल होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं। तो आज के इस वर्कशॉप के माध्यम से या इस सेमिनार के माध्यम से हम लोगों को यही बता रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत कितनी ज़्यादा है कहीं पर भी। और जो आप मोबाइल एडिक्शन की बात कर रहे हैं वो तो आजकल बहुत कॉमन है, और उससे संबंधित जो केसेस हैं हमारी ओपीडी में हर दिन कई गुना ज़्यादा आते जा रहे हैं। और इसका जो मेन कारण वो यही है कि लोगों में जागरूकता कम है। लोग ये समझते हैं मोबाइल जो है वो आसानी से टाइम पास करने का ज़रिया है, या मोबाइल से हमारा समय जो है बहुत अच्छे से कट रहा है, काम भी आसानी से हो रहा है। बच्चे पढ़ाई के लिए भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। आप ये समझिए हमारे समय मोबाइल की यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, और यही वजह है कि कॉग्निटिवली शायद हम उनसे ज़्यादा इन्हेंस करके रखे हों, क्योंकि हमने अपने मेमोरी के प्रॉपर एक्सरसाइजेस किए हैं। अभी जो बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनसे डेफिनेशन भी पूछा जाए तो सीधे गूगल खोलते हैं, तो यानी वो अपनी मेमोरी का यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मेमोरी का यूज़ करेंगे नहीं तो वो काम करना बंद कर देगा। जैसे खड़ी गाड़ी की बैटरी जो होती है वो खराब हो जाए, बंद पड़ जाए तो गाड़ी नहीं चलती। अब्दुल इरफान जी की परेशानी के बारे में, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, उसमें 2 एपिसोड्स होते हैं, एक मेनिया का होता है, एक डिप्रेशन का होता है। तो जब मेनिया के एपिसोड्स होते हैं तो शरीर में तेजी ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति बोलने ज़्यादा लगता है, रात को नींद नहीं आती है, बहुत ओवर फैमिलियर वे में बिहेव करता है। और जब डिप्रेशन का एपिसोड होता है तो आप सब परिचित हैं उससे कि अकेले रहना, उदास रहना, निगेटिव बातें करना, लोगों से कट के रहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अभी फिलहाल इरफान जी मेनिया में हैं जी। बहुत अच्छा, पहले तो तालियां इरफान जी के लिए। हाँ, बोलना चाह रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दुआ कहना चाहता हूँ, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमर्थ लोके भूलभार भूता मनुष्य रूप प्रकाशंति ताको ध्यानम स्वामी निद्रा अल्पाहारी के त्यागी विद्यार्थिना पचलक्षण। धन्यवाद। देख सकते हैं मेनिया के क्लासिक सिम्टम्स हैं, प्रेशर स्पीच है, और ये है मुस्लिम। आप शायद संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे थे, तो तालियां एक बार फिर इरफान जी के लिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति आपको कहीं भी मिलते हैं तो कृपया, आज जो हमारा उद्देश्य इसलिए है कि आप उनको हमारे कॉलविन हॉस्पिटल सेरोटोनिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड द्वारा निर्धारित होता है और सही समय 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक होता है। लेकिन स्टूडेंट मोबाइल यूज़ करने और पढ़ने लिखने के चक्कर में जो अपनी स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जो बहुत प्रकार की मानसिक बीमारियों को जन्म देता है। तो सबसे पहले सोने के लिए आइडियली हम लोगों को जो है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक सोना चाहिए। योगा और एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें और विभिन्न प्रकार के जो डेली तनाव है उनको अच्छे तरीके से झेल सकें। परिवार के लिए, बच्चों के लिए उतना समय नहीं दे पाते जितना अपेक्षित होता है। दूसरा है, जिंदगी में हर आदमी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया है, जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, वो और अधिक पाना चाहता है। तो इनकी वजह से भी तनाव बढ़ता है। इंसान को अगर संतुष्टि एक लेवल तक मिल जाए अपने जीवन में ही, अपने आसपास ही, तो ऐसे लोगों को हम लोग उस दशा में पहुंचने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए परिवार को, समाज को, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं और न ही समय पर उनकी मदद कर पाते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, मानसिक रोग को लेकर जितनी भ्रांतियाँ, जितना सोशल स्टिग्मा, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित जनों का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे चिकित्सालय में मानसिक रोग को लेके काफ़ी जागरूकता पहले से ही है और इस पर बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। हमारे कार्यक्रम के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ अस्पताल में ही नहीं, पूरे शहर में काफ़ी
प्रसिद्ध हैं। हर विभाग में उनका उतना ही सम्मान और स्वागत होता है। हर जगह वो लोग अपने विचारों से, अपने कार्यक्रमों से लोगों को अवगत कराते हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे CSC PSC के कार्यकर्ता हो, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक मानसिक रोग की बात है, मानसिक रोग आज के समय में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको रोग की संज्ञा भी नहीं है। ये एक तरह से मानसिक अवस्था होती है जिससे देर सवेर कभी ना कभी जिंदगी में हर किसी को सामना करना पड़ता है। किसी भी भाव की, किसी भी दशा की अगर अधिकता हो जाती है तो वो एक तरह से मानसिक रोग। जो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, कई से ट्रीटमेंट लेते रहे हैं और ये अपनी जर्नी आपको अपने मुंह से सुनाएंगे, जो शायद आपने कहीं देखा सुना नहीं होगा, बट आज आप इनके मुंह से सुनेंगे। तो थैंक यू दीपक जी, आप हमारे बीच आज उपस्थित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक पटेल है। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मैंने 2017 में अपनी 12वीं का एग्ज़ाम पास किया और उस समय मुझे थोड़ी कुछ मेंटल इश्यूज, थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। हमें OCD की मुझे प्रॉब्लम थी। तो काफ़ी दिनों तक, कई महीने तक तो मुझे पता भी नहीं चला कि ये रियल में प्रॉब्लम भी है, ये इसका सलूशन भी है, मतलब इसका इलाज भी नहीं करा सकते हैं। तो हमने आसपास लोगों को, अपने घर वालों को बताया भी इसके बारे में, लेकिन कोई समस्या यह है कि मानसिक स्थिति को, मानसिक समस्याओं को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। लोग इसको समझते हैं कि ये बस ऐसे ही है, ऐसे ठीक हो जाएगा, होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उनसे कंसल्टेशन लेते हैं। जैसे ही हम अपने हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसको भी कहीं फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पेन है, कहीं फ्रैक्चर है, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी मेंटल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे ओवरऑल लाइफ स्टाइल को, हमारी सक्सेस को, हर चीज़ को हमारी डिफाइन करेगा कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और क्या हम कर सकते हैं। फिर भी लेकिन उनको ध्यान नहीं रखना है। हमें कोई भी मानसिक स्वास्थ्य हो तो हमें तुरंत जरूर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आया, किसाना मैम से मिला, डॉक्टर राकेश पासवान सर से मिला, तो इनसे हमने काउंसलिंग ली और इनसे काफ़ी समय तक जुड़ा रहा और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। मैं मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ओवरकम किया इस चीज़ को और मैंने 2017 में 12th पास किया था। उसके बाद मैंने JEE मेंस भी क्लियर किया था और अभी मेरा ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने आजकल के जैसे सोशल मीडिया के ज़माने में हम सब हमेशा फ़ोन चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं और इतना हमारे आसपास कितना प्रेशर रहता है। तो एक मानसिक कोई भी एंजाइटी होना या कोई भी समस्या होना बहुत ही आम बात है। तो इसको बिल्कुल भी, इसे ना तो इसे छुपाने की ज़रूरत है और ना ही इसमें कोई शर्म की बात है। अगर हमें जैसे कोई भी दिक्कत हो, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें जैसे फिजिकल हेल्थ पर हम सलाह लेते हैं, वैसे इन्हें मेडिसिन सलाह या जो भी जरूरत हो हमें लेना चाहिए और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। हमें इसका सामना करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।